इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपको प्रसिद्ध गायक सतीश भूटानी से ली गई एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं। भेंट कर रही हैं कांता गुप्ता। इन शौक निगाहों में मुरवत न मिलेगी, चाहत का फकत नाम है, चाहत न मिलेगी। भूले से किसी के कभी धोखे में ना आना, बदले में मुहब्बत के मुहब्बत न मिलेगी। ये आवाज, ये मधुभरी आवाज सतीश भूटानी की है, जिसे आप बरसों से रेडियो पर सुनते आ रहे हैं। और हमें बेहद खुशी है ये कहते हुए कि इस समय सतीश भूटानी जी हमारे पास यहीं स्टूडियो में बैठे हैं और आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार कांता जी। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अपने श्रोताओं के समक्ष बैठने में और उनके साथ बात करने में। और आपने जो मेरे लिए कहा तो बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सतीश जी, आप एक भजन गायक रहे हैं और उन भजनों के माध्यम से ही हमने आपको पहचाना। ये गज़ल तो शायद मैं पहली बार सुन रही हूँ आपकी आवाज़ में। जी हाँ। तो क्या इधर आपने गज़ल गानी शुरू कर दी है? जी हाँ, ये तो वक्त का तकाजा है जी। और दूसरी बात क्या है कि मैं गज़ल, गीत और भजन तो पहले से ही गाता हूँ जी, लेकिन पब्लिक के सामने, अपनी जनता के सामने आने का जो मौका मिला है वो अब मुझे मिला है क्योंकि डिमांड है। जी। और भजन तो एक मेरी जिंदगी है, भक्ति मेरी एक जिंदगी है। क्योंकि बचपन में तो मेरा ऐसा जीवन बीता जी कि 2 वर्ष का था तो आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद तो मेरा घर अच्छा है, सब कुछ ठीक है और समृद्धि भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी एक आंखों का ना होना दिल को बहुत दुख देता था। मेरे भजन सुनकर जी लोगों के जीवन सुखी होते हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन एक बात मैं अपनी जो बता रहा हूँ कि मुझे जब इतने दुख मिले आंखों के कारण कि एक-एक का मोहताज होना पड़ा। जी। मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे, बहुत मशहूर, डॉक्टर दीवान चंद भूटानी जी। दिल्ली में। लेकिन उनके जो ऐश्वर्य देने के कारण थे वो यही थे कि भाई मैं आंखों का गम भूल सकूं। लेकिन सिवाय भगवान की भक्ति के ये दुख भूला नहीं जा सकता। तो मुझे सत्संग में जो सुख मिला, शांति प्राप्त होती जी, थी। और भजन गाने से जो मुझे आनंद मिला, तब मैं अपनी आंखों का वो गम भूल सका और मैं भजन गाता रहा और भजन मेरा जीवन बन गया। और फिर अब मैं ये सोचता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, क्या बात है, तो दुख काहे को होए। बहुत सही कहा आपने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो भगवान का नाम मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। वरना मैं गजल वगैरह तो सब गाता हूँ जी, लेकिन गजल का आजकल जो जोर चल रहा है और लोगों को पसंद आ रही हैं गजलें, तो मैंने कहा जो मेरे पास है वो मैं जनता के आगे रख सकूं। जी हाँ, बचपन में तो आर्य समाज में मुझे पिताजी ले जाते थे जी, तो भक्ति पैदा हुई और भक्ति के कारण जो मुझे शांति मिली वो आगे बढ़ती गई। और जब मैं 6 वर्ष का हुआ तब पिताजी ने कहा कि अब तुम जरा संगीत सीखो जी, ताकि जिंदगी में तो यही एक कमर्शियल चीज बन सकती है तुम्हारे लिए। तो 6 वर्ष की उम्र से मुझे संगीत सिखाना शुरू किया अच्छे उस्तादों से कि शास्त्रीय संगीत तो बहुत जरूरी है। तो तब मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और कोर्स किया शास्त्रीय संगीत का जी। उसके बाद मैंने गायकी सीखी और उस्ताद रहमत अली खान साहब जी, पंडित अमरनाथ जी और अपने म्यूजिक डायरेक्टर हुसन लाल जी थे, उन्होंने भी मुझे सिखाया। और बाद में पंडित डीवी पलुस्कर जी, तो आपने सुना होगा कितना नाम है उनका, पंडित डीवी पलुस्कर जी, तो उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत सिखाया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर संगीत का आधार शास्त्रीय संगीत होता है
जी। और उससे उसमें निखार आता है। लेकिन मैं फिर वही सवाल करूँगी कि जब आपने शास्त्रीय संगीत सीखा, तो आप शास्त्रीय संगीत की ये जो परिपाटी है, लाइन है, इसको छोड़कर सुगम संगीत की तरफ कैसे मुड़ गए? जी हाँ, उसका एक कारण है। शास्त्रीय संगीत तो सब लोग समझ नहीं पाते, हुँ, हुँ। तो शास्त्रीय संगीत को एक सुगम संगीत में लाकर जी। कैसे पेश किया जाए? हाँ, अब हाँ। आप पुरानी फ़िल्में सुनते हैं? जी। मेरा मतलब पुरानी फ़िल्मों के गाने सुनते हैं? जी हाँ, शास्त्रीय संगीत पर आधारित हाँ, गीत हुआ तो वो करते थे। कितने अच्छे लगते हैं। हुँ। तो वो शास्त्रीय संगीत को कैसे हम पेश करें सुगम संगीत में लाकर, वो मैंने कोशिश की। और शास्त्रीय संगीत में तो बहुत अच्छे-अच्छे उस्ताद हैं, गाने वाले बड़े अच्छे-अच्छे उस्ताद हैं। तो अगर हम शास्त्रीय संगीत जानते हैं, तो क्यों ना सबको सही रास्ता बताया जाए। हुँ, हुँ। उस सही रास्ते को बताने के लिए मैंने ये अभ्यास किया कि मैं ऐसा सुगम संगीत गाऊँ कि वो लोगों को लगे। अब भजन गाया, देखिए भजन सुना होगा आपने, जी हाँ, जी हाँ। सिया राम बिना दुख कौन हरे, क्या बात है! दीनों का पालन कौन करे, बहुत सुंदर। दीनों का पालन कौन करे, सिया राम बिना, सिया राम बिना। अब ये भैरवी है, भैरवी को हमने भजन में ढालकर हुँ, हुँ। और उसको ऐसा पेश किया कि वो शास्त्रीय संगीत भी है और सुगम संगीत भी है। हुँ। इसलिए मेरी ये कोशिश रही कि हम शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए उसको सुगम संगीत में लाकर और उसमें तरक्की करें। वो मैंने रियाज़ किया। ये आपने कुछ फ़िल्मों में गाने गाए हैं। जैसे 2-3 फ़िल्में तो मुझे याद हैं, बदनाम बस्ती, रेशमी रुमाल और नैना है नैना है जादू जादू भरे। भरे वगैरह। जी, कुछ फ़िल्मों में आपके गीत भी हैं। जी। लेकिन इधर अब कोई ऐसा प्रयास आपकी ओर से नज़र नहीं आया, क्योंकि कोई नए गाने आपके नहीं सुने हैं। इसकी वजह क्या हो वो सकती है? कारण यही है कि वो आजकल जो डिस्को चल पड़ा है। जी, जी हाँ। हाँ, जी हाँ। डिस्को में हम शास्त्रीय संगीत नहीं बता सकते। जी। तो बड़ा कारण तो यही है और हुँ, हम हुँ। निर्माता हैं जो फ़िल्म के, जी। वो बुलाते हैं। हुँ, हुँ। भई देखो ये सिचुएशन है, यहाँ तुमने गाना है। हुँ। तो हम कहते हैं कैसा गाना है? वो कहते हैं बस वो ज़रा वो डिस्को डांसर ऐसी स्टाइल का गा दो। तो मैंने कहा भाई देखिए बात क्या है, ये तो आप आम कलाकारों से भी गवा सकते हैं। हुँ, हुँ। हमने इतना शास्त्रीय संगीत सीखा, तो कम से कम ऐसी चीज़ तो हो जिसमें कुछ तो झलक हो संगीत की। संगीत की। अच्छा ठीक है हम ये ज़रूर गाएँगे, हम आसान गाना गाएँगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम डिस्को गाना शुरू करें और डिस्को भी गाएँ तो उसमें कुछ तो उसमें दर्द होना चाहिए। और ये जो पाश्चात्य संगीत है, जी, जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर फ़िल्मों में आया है, जी हाँ, उसमें बोल का महत्व नहीं है, जी, सिर्फ़ धुन का महत्व है, बीट का, ताल का, उसका महत्व है। जी, और मेरा ख़्याल है जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि जब तक कि गीत में जी, जो आप गा रहे हैं, जी हाँ। गायकी में गीत का रचना का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। जी, बिल्कुल। हुँ? जी, बिल्कुल। वो सच बात है और संगीत की क्या बात है कि उसमें ज़रा रस चाहिए हुँ, और हुँ। राग हम ये नहीं कहते कि एक ही राग हो, अलग-अलग रागों में भी मिश्र किया जाए उनको, उनका मिश्रण हो, जी। वो भी चलता है। और जैसे मैंने एक ग़ज़ल गाई, जब वफ़ा ही नहीं ज़माने में फिर मज़ा क्या है दिल लगाने में। ये मुर्की है, जी। ऐसे ग़ज़ल गाई मारवा राग में। हुँ, हुँ। मेरा इश्क काश मुझको कभी वो भी दिन दिखाए, मेरा इश्क काश मुझको। ये मारवा राग है। जी। तो इस मारवा राग में वो सही रूप आए मारवा राग का, ऋषभ और धैवत पे हम रुकें और कोमल लें, मध्यम तीव्र लें और उसमें हम ग़ज़ल गाएँ या गीत गाएँ। तो मैं चाहता था कि अगर फ़िल्मी गाने भी ऐसे बनाए जाएँ, जिनमें ज़रा रागों की झलक हो, हुँ, हुँ। ताकि हमारी जो पब्लिक है, उसका टेस्ट अच्छा हो। तो वो अभी तो शुरू हुई है बात, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा वक़्त आए कि हम फिर संगीत निर्देशन भी करें, हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत लोग मेरी ट्यून्स सुनते हैं। जी। फिर वो कहते हैं कि अरे ये ज़रा रागों में है, ज़रा ट्यून को ज़रा तड़क-भड़क कर दो उसमें। आपने ट्यून की बात की सतीश जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे जी, कि जो ये गाने आप गाते हैं, जी। ग़ज़ल है, चाहे भजन है, वो इसकी तर्ज खुद बनाते हैं या किसी संगीत निर्देशक के ट्यून पे आप गाते हैं? मैं तो खुद बनाता हूँ, जी। क्योंकि मैंने बचपन से संगीत सीखा है हुँ, हुँ। और मेरे पिताजी की यही कोशिश थी कि मैं ऑल राउंड हो जाऊँ। जी। तो लिखने में भी रुचि रखते हैं क्या?
वो मैं संगीत में तो सिर्फ गायन में ही मैंने कोशिश हाँ। की है। तो संगीत और निर्देशन और जी हाँ, निर्देशन कर सकता हूँ, गा भी सकता हूँ। यानी लेकिन अपनी संगीतबद्ध की हुई रचनाएं आप गाते हैं जी, ज्यादातर। जी, जी। और लिखना जो है, जी। जो आप कह रहे हैं, वो एक अलग आर्ट है। और हुँ। जो लिखते हैं, जी। उनके लिए एक दूसरी स्टडी करनी पड़ती है, वो मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाने में ही शौक रहा। बहुत अच्छा किया आपने। और गाने का शौक अपना ये बनाए जो आप रखे हैं अब तक, उसके पीछे राज क्या है? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपका रियाज़ जी। अभी भी उसके लिए जारी है, या वो परिपक्वता आप सोचते हैं कि आ गई है, जहाँ के रियाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल, बिल्कुल ये बात नहीं है कि परिपक्व आ गई है, जी। क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कहेगा। हुँ। बड़े-बड़े जो उस्ताद हैं, पंडित हैं, जी। वो भी ये नहीं कहेंगे कि हम पूरे बन गए हैं। हाँ। हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। और रियाज़ रोज़-रोज़ हमारा रियाज़ रहता है। सुबह जब हम रियाज़ करते हैं, जी। तो घर वाले तो चिल्लाते हैं कि सुबह-सुबह तुम क्या सुबह-सुबह ये जी। तानपुरा लेके शुरू हो जाते हो, और अभी से तुम अलंकार करते हो। हाँ। तो मैंने कहा, अलंकार में तो जीवन है, हाँ। उसी से तो राग बनते हैं। हुँ। तो हम अभी तक सुबह 1 घंटा रोज़ कम से कम रियाज़ करते हैं, हालाँकि ज़्यादा करना चाहिए, पर समय आपकी मिलता नहीं है। दिनचर्या कितने बजे शुरू हो जाती है, रियाज़ के हिसाब से? सुबह रियाज़ करता हूँ, सुबह जी। तो सुबह-सुबह ही करना चाहिए, 6 बजे। हाँ। अच्छा। तो जी आप हाँ। उठते ही 1 घंटा रियाज़ करते हैं। जी हाँ, तो उठते तो 5 बजे हैं, हुँ। लेकिन 6 बजे रियाज़ शुरू करते हैं, हाँ। क्योंकि 1 घंटा तो पहले रियाज़ से चाहिए। सही कहा चाय आपने। तो पीना चाहिए। उसके अच्छा। बाद 6 बजे से रियाज़ शुरू करते हैं, 6 से 7 रियाज़ करते हैं। हुँ। उसके बाद आपका रेडियो प्रोग्राम भी सुनते हैं। अच्छा। सुनकर और आनंद लेके और फिर रियाज़ शुरू करते हैं, और रियाज़ के साथ फिर नई ट्यून्स बनाते हैं, नई धुनें बनाते हैं, लाइट म्यूज़िक की। और आपकी दुनिया एक तरह से संगीत है, जिसमें जी। आप जीते हैं, जिसमें आप साँस लेते हैं। जी। पर इसके अलावा भी जी। कुछ शौक आपके ज़रूर होंगे, संगीत के अलावा। कोई शौक हैं आपके? संगीत के अलावा जी। मुझे ये शौक है कि संगीत के सर्कल में रहूँ, हुँ। संगीत के अच्छे-अच्छे कलाकारों से मिलूँ, हुँ। उनका गायन सुनूँ, उनके विचार सुनूँ। जी। मेरा सारा परिवार ही संगीत है, और क्या बात कही संगीत का आपने। ही परिवार चाहिए मुझे। बहुत अच्छे। जो मुझे मिले वो संगीत की बात करें। हुँ। और अगर हम फ़िल्म में भी, पिक्चर भी देखते हैं, क्योंकि सुनने से तो मालूम पड़ता है, हुँ। तो हम पिक्चर देखते हैं, वो भी ऐसी पिक्चर देखते हैं जिसमें कुछ अच्छा संगीत हो। संगीतमय हो। जी हाँ, संगीत जी। अच्छा हो, हाँ। और संगीत के साथ-साथ लोग भी अच्छे हों, हुँ। क्योंकि जो संगत है उसका असर बहुत पड़ता है। अगर हम बुरी संगत में पड़ेंगे तो हमारा संगीत चला जाएगा। जी। अच्छी संगत में पड़ेंगे तो संगीत और बढ़ेगा, क्योंकि संगीत के साथ हमारा कैरेक्टर का बहुत असर है। सतीश जी, आप बात करते चले जा रहे हैं और मैं खोती चली जा रही हूँ, लेकिन बात सिर्फ़ इतनी सी है कि एक नज़र मेरी घड़ी पर भी है, जी। और जो हमें अपनी सीमाएँ बता रही है और कह रही है मुलाकात का वक़्त बस इतना ही है, इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार। नमस्कार जी। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आपने प्रसिद्ध गायक सतीश भूटानी से ली गई एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रही थी कांता गुप्ता। इनसे मिलिए।